200 मीटर नीचे सूरज की रोशनी मर जाती है, मगर ये अंधेरा खाली नहीं। 1997 में पैसिफिक ओशन में NOAA के साइंसदानों ने समंदर की गहराई से एक आवाज़ रिकॉर्ड की, इतनी ताकतवर कि 5000 किलोमीटर दूर तक सुनी गई। वो आवाज़ ना किसी व्हेल से मिलती है, ना किसी सबमरीन से, और किसी भी नॉन क्रिएचर से तो बिल्कुल भी नहीं। इसका नाम रखा गया द ब्लूप। क्या था वो? कोई जायंट क्रिएचर जो अभी तक छुपी है, या कुछ और? इसका जवाब अंधेरों में है, इस डार्कनेस में जहाँ अजीब से अजीब मखलूक़ात रहती हैं। पिछली वीडियो में हमने समंदर के नीचे छुपे हुए एक नए जहान का दरवाज़ा खोला था, और आज हम उसी दरवाजे से अंदर जा रहे हैं, उन मखलूक़ात से मिलने। उसी में सबसे बड़ा मसला होता है खुराक, क्योंकि वहाँ पर अंधेरा बहुत होता है और सूरज की रोशनी ना होने की वजह से फोटोसिंथेसिस का अमल होता ही नहीं। इसलिए वहाँ पर रहने वाली क्रिएचर्स वहाँ के मुताबिक अडेप्ट कर जाती हैं, यानी उनके बड़े बड़े जॉज होते हैं जो कि अपने से बड़े साइज़ के मछलियों को या क्रिएचर्स को निगलने के लिए इस्तेमाल करती हैं। 1000 मीटर के बाद समंदर में बिल्कुल अंधेरा। यहाँ 90% क्रिएचर्स अपनी लाइट खुद बनाती हैं, एक केमिकल रिएक्शन से जिसको बायोलुमिनेसेंस कहते हैं। अपनी लाइट को ये क्रिएचर हंटिंग के लिए इस्तेमाल करती हैं। सबसे पहले मिलते हैं डीप सी की मशहूर सेलिब्रिटी एंग्लरफिश से। एंग्लरफिश के सर पर एक ग्लोइंग एंटेना होता है और ये अपनी ग्लोइंग लाइट से शिकार को ट्रिक करती है। छोटी सी फिश अंधेरे में लाइट देखती है तो जसूस से उसके पास आती है कि शायद खाना हो, और जब पास आती है तो खुद शिकार हो जाती है। सो गेम ओवर, परफेक्ट ट्रैप। डीप सी का अगला हीरो है लैंटर्न फिश। इसका काम अंधेरे को चमकाना है, जैसे कि इसके नाम से ही जाहिर है। इसकी बॉडी पर छोटे छोटे ग्लोइंग बल्ब होते हैं जिनसे ये काउंटर इल्यूमिनेशन करती है, मतलब ऊपर से आने वाली हल्की सी लाइट के साथ अपनी बॉडी की लाइट को मैच करती है और बिल्कुल गायब हो जाती है, इनविजिबल। और इंटरेस्टिंग बात ये कि हर रात को हज़ारों मीटर ऊपर ये मछलियाँ सरफेस पर आती हैं खाना खाने के लिए, और सुबह वापस नीचे। एक मिनी माइग्रेशन जो पूरे प्लैनेट की सबसे बड़ी मूवमेंट होती है। बायोलुमिनेसेंस को ये क्रिएचर सिर्फ शिकार करने के लिए नहीं बल्कि खुद को बचाने के लिए भी इस्तेमाल करती है। सर्वाइवल ट्रिक में एंट्री होती है वैम्पायर स्क्विड की। नाम सुन के तो लगता है कि समंदर का ड्रैकुला होगा, लेकिन असल में बहुत ही आराम पसंद क्रिएचर। ना तो ये शिकार करता है और ना किसी का खून पीता है, बस मेरीन स्नो यानी समंदर का कचरा खा खा कर गुजारा कर लेता है। लेकिन जब कोई इसको शिकार करने के लिए आता है तो ये अपनी केप को फैलाता है और एक ग्लोइंग म्यूकस स्प्रे करता है और अंधेरे में भाग जाता है। ऑस्कर वर्दी परफॉर्मेंस। डीप सी का 911 कॉलर एटोला जेलीफिश। जब इस जेलीफिश पर कोई अटैक करता है तो ये इतना रोशन फ्लैश करती है कि पूरा एरिया टॉर्च की तरह रोशन हो जाता है। और वजह, ताकि बड़े शिकारी आएं और अटैक करने वाले खुद शिकार हो जाए। जीनियस स्ट्रैटेजी। फायरफ्लाई स्क्विड। जापान के कोस्ट पर हर साल पानी के नीचे एक मेला सजता है जिसमें हजारों फायरफ्लाई स्क्विड एक साथ ग्लो करती हैं। साइंटिस्ट अभी तक नहीं समझे कि इतना परफेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे करती हैं। आप सबको जगाए रखने के लिए ऐड करते हैं एक और फन फैक्ट। जनाब, बायोलुमिनेसेंस सिर्फ समंदर में नहीं होता बल्कि लैंड पर भी होता है, जैसे कि जुगनू, मशरूम्स और कुछ बैक्टीरिया भी ग्लो करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा वैरायटी डीप सी में पाई जाती है, यानी डीप सी की क्रिएचर्स 95% लाइट ग्लो करती हैं, और जबकि लैंड पर मौजूद सिर्फ 5% क्रिएचर्स ही ग्लो कर पाती हैं। अब बात करते हैं ऐसी क्रिएचर्स की जो देखने में एलियन से भी ज़्यादा वियर्ड हैं। बैरल आई फिश। इसका सर ट्रांसपेरेंट होता है। यस, आप इसके ब्रेन को भी देख सकते हैं। इसकी ना सिर्फ आंखें ट्यूबलर होती हैं बल्कि ऊपर की तरफ घूमती रहती हैं, जैसे कोई CCTV कैमरा हो, और इसका मकसद ऊपर शिकार को देखना होता है बिना खुद दिखाई दिए। पर ईल, ये क्रिएचर तो यूट्यूब कमेंट से भी ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। इसका मुंह इसके जिस्म से कई गुना बड़ा होता है, इतना बड़ा कि ये अपने से भी बड़ी चीज़ को निकल सकता है, जैसे दोबारा खाना नहीं मिलेगा। और जब ये एक्साइटेड हो तो ये पूरे का पूरा फेस गुब्बारे की तरह फुला लेता है। लेकिन डीप सी के अंदर ये स्ट्रेटजी बहुत कॉमन है।
کیونکہ وہاں پر فوڈ کی بہت قلت ہوتی ہے، اس لیے جس کو جب جو بھی ملے وہ پورے کا پورا ہی کھا جاتا ہے۔ جائنٹ آئسوپوڈس کو دیکھ کر ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوکروچ کو کسی نے آرمر پہنا دیا ہو۔ یہ سمندر کی صفائی ٹیم کا حصہ ہے جو دیکھنے میں تو خطرناک لگتا ہے لیکن بالکل بھی خطرناک نہیں۔ جہاں گرا ہوا ڈیڈ میٹر ملتا ہے یہ سب صاف کر دیتا ہے۔ 5 سال تک کھائے بنا زندہ بھی رہ سکتا ہے، یعنی اگر کبھی ڈائٹنگ کمپٹیشن ہو تو آئسوپوڈ تو ہمیشہ ہی جیت جائے۔ آپ کے خیال میں ڈیپ سی کی سب سے کامن رہائشی مچھلی کون سی ہوگی؟ ویل، شارک؟ نو، یہ ہے بریسل ماؤتھ فش۔ سائنسدانوں کے خیال میں اس کی تعداد ٹریلین سے بھی اوپر ہے، یعنی اگر ہم اس کی گنتی شروع کریں تو کبھی ختم ہی نہ ہو۔ کیوٹنس اوور لوڈڈ یعنی ڈمبو آکٹوپس۔ ڈمبو آکٹوپس ڈیپ سی کا سب سے کیوٹ اور پیارا رہائشی ہے۔ اس کے کان فن کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں اور یہ 7000 میٹر کی گہرائی میں بھی بہت آسانی سے تیر لیتا ہے۔ اوکے گائز، اس سے پہلے کہ ویڈیو ختم کریں آپ کو وہ آواز یاد ہے؟ دی بلوپ۔ کچھ سائنسدان کہتے ہیں کہ وہ آئس برگ کے ٹکرانے کی آواز تھی، لیکن یہ بھی کنفرم نہیں، اس لیے یہ ابھی تک مسٹری ہی ہے کیونکہ 9 چیزوں میں وہ کسی سے بھی نہیں ملتی۔ اور کچھ سائنسدانوں کا یہ کہنا ہے کہ ڈیپ سی میں ابھی بھی 100 ملین سے زیادہ ان نون اسپیشیز موجود ہیں۔ ہر سال نئی ڈسکوریز ہوتی ہیں، کیا پتہ اگلا ایسا کیا ملے جو سب بدل کر رکھ دے۔ دوستو، امید ہے آپ کو آج کا سفر ایڈونچرس لگا ہوگا۔ اگلی ویڈیو میں ہم اتریں گے ابیس تک کہ انسان وہاں تک کیسے گیا، میریانا ٹرینچ میں کون اترا، ٹائٹینک کیسے ڈھونڈا، اور سب سے بڑا سوال کہ سمندر کا انسان کی زندگی سے کوئی تعلق ہے یا نہیں۔ دیکھیں گے ٹیکنالوجی، ایڈونچر، ہسٹری اور ڈسکوریز جو ناممکن تھی۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو کریزی لگی تو نیکسٹ تو لیجنڈری ہونے والی ہے۔ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کون سی کریچر سب سے عجیب لگی، اور آپ کے خیال میں دی بلوپ کیا کوئی جائنٹ کریچر ہے یا نہیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اسٹے کیوریس۔